Do you feel blank or confused when creating your resume? Then this video is for you. Hey everyone, my name is Utkarsh और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ some tips and tricks to make your resume work. So let's start the video now. तो फिलहाल हम लोग अपनी वीडियो के कंटेंट पे आ जाते हैं। सबसे पहला आता है व्हाट इज ए रेज्यूमे। तो रेज्यूमे क्या होता है हम इस पार्ट में जानेंगे। देन वी विल एनालाइज अ रेज्यूमे। बेसिकली इट विल बी अ टेम्पलेट और उसको हम डीप एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपके रेज्यूमे में एग्जैक्टली होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो थर्ड पार्ट में मैं आपको एक ऑनलाइन टूल के बारे में बताऊंगा और ये ऑनलाइन टूल बहुत ही अमेजिंग है। इसमें आप अपने रेज्यूमे को स्कोर कर सकते हैं और अपना रेज्यूमे ATS फ्रेंडली बना सकते हो। तो अब आ जाते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में मैं आपको अपना रेज्यूमे स्कोर करके बताऊंगा कि मेरे रेज्यूमे को इस ऑनलाइन टूल ने कितना स्कोर किया है। तो वो हम जानेंगे और एक रेज्यूमे का टेम्पलेट को भी हम स्कोर करके देखेंगे। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पार्ट को गलती से भी स्किप मत करना। इसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको अपने रिज्यूमे में करनी होगी और उससे आपका रिज्यूमे ATS फ्रेंडली बनेगा और ATS स्कैनर से जरूर पास होगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इंक्लूडिंग द ऑनलाइन टूल्स लिंक एंड ऑल द टेम्पलेट दैट यू कैन यूज इन योर नेक्स्ट रेज्यूमे। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज ए रेज्यूमे। बेसिकली रेज्यूमे इज अ प्रोफेशनल समरी जहां पर आप एक रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अपने मोस्ट रीसेंट एक्सपीरियंस और अपने पास्ट एक्सपीरियंस लिखते हो विद नेम एंड डिटेल्स एट द टॉप। और उसके साथ आप अपने प्रोफेशनल लिंक्स भी डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल गिटहब, लिंक्डइन, योर पोर्टफोलियो एक्सेट्रा। और सबसे टॉप पे आपका मोस्ट रीसेंट एक्सपीरियंस प्रोफेशनल एज वेल एज एकेडमिक वो आता है। सबसे नीचे आता है आपका पास्ट प्रोफेशनल और एकेडमिक एक्सपीरियंस। तो आई थिंक आप लोगों को आइडिया लग गया होगा एक रेज्यूमे क्या होता है और उसका कैसे लिखा जाता है। नाउ इट्स टाइम टू एनालाइज अ रेज्यूमे। इसमें हम लोग एक रेज्यूमे का डिटेल एनालिसिस करेंगे और हम जानेंगे कि हमें एक रेज्यूमे बनाते समय क्या क्या सेक्शन इंक्लूड करने चाहिए और कौन से सेक्शंस का ध्यान रखना चाहिए और उसको कैसे लिखना चाहिए। तो सबसे पहले आता है आपका नेम्स एंड डिटेल्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सबसे पहले मैंने अपना नेम लिखा है और उसको बोल्डिफाई करना मत भूलना। उसके बाद वहां पर कोई भी अपनी फोटोज बिल्कुल मत लगाना और उसके बाद आ जाता है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल दैट इज योर ईमेल एंड योर कॉन्टैक्ट नंबर। सो योर कॉन्टैक्ट डिटेल शुड बी करेक्ट। उसके बाद पोर्टफोलियो एंड गिटहब, दीज टू लिंक्स आर मस्ट। और उसके बाद अपना एक लाइन का एक एड्रेस डाल देना, एक लिंक्डइन ID भी डालना, वो रिक्रूटर जरूर चेक करता है। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो अब आ जाते हैं अपनी एजुकेशनल डिटेल्स पे और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो मेरी डिटेल्स नहीं है और एग्जाम्पल के लिए तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा अपना कॉलेज नेम। सो सबसे रीसेंट एजुकेशनल एक्सपीरियंस है आपका, आपको वो लिखना है। ठीक है, आप अपने स्कूल का, अपने +2 का, +1 का, 10th की डिटेल्स ये सब मत लिखना। तो बेसिकली आपकी जो रिसेंट है, अगर आपने मास्टर्स करी है आप वो लिखो, अगर आपने बैचलर्स करी है तो आप वो लिखो, तो उस डिटेल्स लिखो। और डिटेल्स कैसे लिखना है वो देखो। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अपने कॉलेज का नाम, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नेम होगा और वो बोल्डिफाई होगा। ठीक है, उसके राइट हैंड साइड पे आ जाता है कि हम कहाँ कॉलेज गए थे, तो बेसिकली दी लोकेशन। ओके, और उसके जस्ट कॉलेज के नीचे आ जाएगा आपकी डिग्री क्या थी। फॉर एग्जाम्पल दैट आई हैव डन बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो मैं ये लिखूंगा बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस और इधर लिखा हुआ है बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो अब जीपीए इज मस्ट। जीपीए लिखना है, जरूर लिखना। जीपीए मत भूलना लिखना, क्योंकि कॉलेज में और क्या है, यही जीपीए ही आपने लिए और बेसिकली और तो मजे किए हैं तुमने, तो वो सब हटाओ, जीपीए जरूर लिखना। तो जीपीए को लिख के बोल्डिफाई जरूर करना। जैसे इसकी जीपीए है 7.27, तो आप अपनी जीपीए डाल दो। उसके बाद आपका कॉलेज ड्यूरेशन क्या था ये जरूर लिखना, क्योंकि हमेशा रिज्यूमे में टाइमलाइन जरूर आती है और टाइमलाइन बेसिकली आपको पर्टिकुलर डेट नहीं लिखनी और बहुत ही कंसाइज लिखनी है। जगह बचानी है आपको और सारी चीज़ों के लिए, बिकॉज इन चीज़ों में सिर्फ आपकी CGPA देखी जाती है, उसके अलावा कुछ और नहीं देखी जाती। अपने कोर्सेज भी डाल सकते हो एंड दैट कोर्सेज मस्ट बी रिलेटेड टू योर जॉब प्रोफाइल दैट यू आर अप्लाइंग टू। अब आ जाते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, वर्क एक्सपीरियंस। किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। होता क्या है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है अपना वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसको इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी लिख सकते हो। और आपके इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी नहीं है तो यार आपको अपनी
4 years ऑफ बैचलर्स और 2 years ऑफ मास्टर्स में इंटर्नशिप जरूर लेनी चाहिए। इससे आपका एक्सपीरियंस बनता है और आपके रिज्यूमे में एक एक्सपीरियंस भी लिखा जा सकता है। तो आई विल टेल यू हाउ टू राइट योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। कभी भी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस डाल दो, सबसे पहले आपका कंपनी नेम आ जाता है। फॉर एग्जांपल इन माय केस कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। सो इंटर्नशिप मैंने करी थी जनवरी 2022 से अगस्त 2022 तक। तो इट वॉज अ 8-month internship and the location of the internship was Bangalore. So below the date I have returned my work location. It was work from home but the base location was from Bangalore. So I have written Bangalore, India, and below the company name I have written my designation. Now the most important part is that what you have to write in the description. तो description को ध्यान से सुनना। तो basically ये 3 rules होते हैं description लिखने के। 3 रूल पैटर्न में आपका आ जाता है किसी भी डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए। सबसे पहला एक्शन वर्ब। तो आप हमेशा एक्शन वर्ब लिखते हो। फॉर एग्जांपल क्रिएटेड, एंगेज्ड, लेड, बिल्ड, डेवलप्ड, एनीथिंग। तो ये सारे एक्शन वर्ब्स होते हैं और ये बहुत सारे एक्शन वर्ब्स होते हैं। आप ये एक्शन वर्ब्स इंटरनेट से देख सकते हो। अब उसके बाद आ जाता है आपका टास्क और प्रोजेक्ट। अब एक्शन वर्ब तो लिख लिया आपने कि यू हैव बिल्ड समथिंग, यू हैव डेवलप्ड समथिंग। अब आपका टास्क आ जाता है कि आपने बिल्ड करा क्या है, ठीक है। तो आपने वो क्या टास्क परफॉर्म किया है, तो अब आप वो लिखते हो। नंबर 3 आ जाता है हमारा रिजल्ट, और रिजल्ट आपका मैट्रिक होना चाहिए। तो मैट्रिक मतलब कि आपका नंबर्स होने चाहिए रिजल्ट में। तो फॉर एग्जाम्पल क्रिएटेड अ परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग टेम्पलेट अचीविंग एन 80% रिडक्शन इन द प्रिपरेशन टाइम ऑफ स्टैंडर्ड क्लाइंट मटेरियल्स। इसका मतलब, तो सबसे पहले आता है हमारा एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब यहाँ पर हो गया क्रिएटेड, ठीक है, आपने कुछ बनाया, यू हैव क्रिएटेड समथिंग। टास्क और प्रोजेक्ट क्या हो गया, यू क्रिएटेड अ परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग टेम्पलेट, दैट वाज योर टास्क, दैट वाज योर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब व्हाट वाज द मैट्रिक और रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या है उससे, यू हैव अचीव्ड 80% रिडक्शन इन द पेपर टाइम ऑफ स्टैंडर्ड क्लाइंट मटेरियल। ये आपका रिजल्ट आ गया। तो ऐसे अगर रेज्यूमे में लिखोगे, आपका रेज्यूमे के सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। बेसिकली ऐसा क्यों है, बिकॉज आपका रेज्यूमे कॉन्साइज है, क्रिस्प है, और बेसिकली आप एक रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन हो। ये 3 चीज़ आपके रेज्यूमे से आपके बारे में एक रिक्रूटर को पता लगती है। तो इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखना। और कभी भी रेज्यूमे में आप वर्क एक्सपीरियंस या प्रोजेक्ट में डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, तो ये 3 पैटर्न रूल आपको हमेशा याद रखने हैं। आते हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज प्रोजेक्ट्स। और प्रोजेक्ट्स मेंशन करना इज नेसेसरी इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ टेक रोल, बिकॉज अगर आप किसी और रोल, मैनेजमेंट रोल में भी है, तो भी आपको प्रोजेक्ट मिलता है, तो आपने उस प्रोजेक्ट पे परफॉर्म किया है, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। और बेसिकली प्रोजेक्ट को भी उसी डिस्क्रिप्शन पैटर्न में मेंशन करना है जैसे कि आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस करा था। इसमें आपको अपने चैलेंजेस बताने हैं जो आपको प्रोजेक्ट करते समय आए, और आपने उसको टैकल कैसे किया और आपका रिजल्ट क्या था, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में बताना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल से। तो सबसे पहले आते हैं मेरे प्रोजेक्ट में जो मैंने बनाया था। मैंने एक बनाया था जियो लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। तो ये वाला प्रोजेक्ट था रिएक्ट नेटिव पे। बेसिकली रिएक्ट नेटिव आपको अगर पता होगा, अगर आप रिएक्ट में कोडिंग करते होंगे, रिएक्ट नेटिव एक मल्टी प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है जो कि iOS और एंड्रॉइड के लिए मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाता है। तो जियो लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम में सबसे पहले मैंने हेडिंग दे दी कि जियो लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। उसके बाद हमारा आता है टेक्नोलॉजी आई हैव यूज्ड व्हाइल मेकिंग दिस प्रोजेक्ट। तो टेक्नोलॉजी में हमारा आ गया रिएक्ट नेटिव, गूगल की API यूज करी थी वो, Node.js यूज किया था, JWT यूज किया था, MongoDB यूज किया था। उसके बाद हमें बताना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है कब बनाया था। तो मैंने जैसे बताया था आपकी डेट्स होनी चाहिए रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो आपने जो रीसेंट प्रोजेक्ट बनाया था वो सबसे आपको ऊपर आएगा, और जो सबसे आपने पास्ट और पुराना प्रोजेक्ट है वो आपका सबसे नीचे आएगा। तो रीसेंट प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल मैंने नवंबर 2020 में बनाया था, तो उसे मैंने डिस्क्राइब कैसे किया है वो देखो। सबसे पहले अपना वही सिंपल एक्शन वर्ब आ जाता है, डिजाइन, और उसके बाद प्रोजेक्ट और टास्क आ जाता है जो कि है ट्रैकिंग सिस्टम टू स्टिमुलेट द ट्रैकिंग ऑफ पर्सन। बेसिकली आप इसको ट्रैक कर सकते हो पर्सन की रियल टाइम लोकेशन। तो ये अब रिजल्ट क्या आता है, इट गिव्स 96% एक्यूरेसी वाइल ट्रैकिंग अ पर्सन्स रियल टाइम लोकेशन। तो ये आ जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है आई इनकॉर्पोरेटेड 5 यूजर स्टोरीज। यूजर स्टोरीज बेसिकली आपने क्या फंक्शनैलिटीज डाली आपने, तो मैंने 5 फंक्शनैलिटीज डाली थी। बेसिकली फर्स्ट फंक्शनैलिटी वाज लाइक साइन अप, साइन इन, एंड थर्ड वन वाज गेटिंग ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन लाइक ट्रैकिंग लोकेशन, बेसिकली लोकेशन क्या है, और मैंने हिस्ट्री भी ट्रैक करी थी।
तो बाद में अगर वो ट्रैकिंग लोकेशन देखना चाहे कि मैंने कहाँ से कहाँ तक कितने किलोमीटर ट्रैक किया था, तो मैंने वो भी यूज़र स्टोरी, यूज़र फंक्शनैलिटी डाली थी। तो आपको ये सब मेंशन करना है कि आपने उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी डाली है। और आपको इसमें वही मैंने बताया, जैसे आपको क्रिस्प, कंसाइज और रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए आपका पूरा स्टेटमेंट। उसके बाद सेकंड प्रोजेक्ट आता है, आप यहाँ पर देख सकते हो, सेम वही डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। बेसिकली एक्शन वर्ब, योर टास्क और प्रोजेक्ट एंड द रिजल्ट यू गॉट बाय क्रिएटिंग दिस प्रोजेक्ट। और हाँ, इसमें मैंने नहीं लिखा, बट आप इसमें चैलेंजेस भी लिख सकते हो दैट यू फेस्ड व्हाइल मेकिंग दिस प्रोजेक्ट। और हाँ, हमेशा याद रखना कि आपका प्रोजेक्ट चैलेंजिंग होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है पब्लिकेशंस। तो पब्लिकेशन बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपने कोई अच्छी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पब्लिकेशन नहीं करी। फॉर एग्जांपल, आपने स्प्रिंगर जर्नल रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट या रिसर्च पेपर नहीं डाला और आपने कोई रिव्यू पेपर नहीं किया, ऐसा चीज़ नहीं करी, तो सही है। ज़्यादातर लोग नहीं करते, बेसिकली ये सब चीज़ें मास्टर्स में करी जाती है, कुछ लोग बैचलर्स में भी कर लेते हैं। अगर आपने ये चीज़ करी है तो आप डाल दो, नहीं करी तो मत डालो। फॉर एग्जांपल, जिन लोगों ने करी है पब्लिकेशंस और उनको डालनी कैसे चाहिए, पब्लिकेशंस में आपको बेसिकली कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपको आपकी पब्लिकेशन का नाम डालना है, जो रिसर्च पेपर था उसका नाम क्या है, आपको बेसिकली डेट डालनी है, आपका पब्लिश कब हुआ था, हाइपरलिंक डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपका ओपन सोर्स पब्लिकेशन है तो आप वो भी लिंक डाल सकते हो, जहाँ से आप रिक्रूटर वहाँ पर जाके आपकी पब्लिकेशन और क्वालिटी ऑफ कंटेंट देख सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यही है, इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में आपको एक्शन, टास्क और रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये बेसिकली सिंपल ही है, आपको इसमें बताना है पब्लिकेशन आपने क्या की है और किस चीज़ पे करी है, दैट्स ऑल। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और ये भी समवॉट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सो वॉच इट। तो अगला टॉपिक जो मैंने बताया था वो है ऑनर्स एंड अवार्ड्स। तो ऑनर्स एंड अवार्ड भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मान सकते हो। और जैसे कि पब्लिकेशन एक नॉट सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, अगर आपके पास स्पेस है तो आप पब्लिकेशन लिख सकते हो, बट ऑनर्स एंड अवार्ड यू शुड राइट, ठीक है। आप इस चीज़ को लिखो और इससे फ़ायदा होता है बेसिकली। तो ऑनर्स एंड अवार्ड लिखना कैसे चाहिए वो देखो। सबसे पहले आ जाता है हमारा, फॉर एग्जांपल आपने कोई हैकाथॉन करी है, तो आप हैकाथॉन पे मेंशन कर दो कि यू डिड हैकाथॉन एंड व्हेन यू डिड योर हैकाथॉन एंड व्हाट वाज योर रोल, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन में आपका रोल क्या है। अब आ जाता है सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट ये है कि आप अगर कोई टूर्नामेंट जीते हो तो वो भी आप मेंशन करो, डेट मेंशन करो, क्या आपका रोल था वो, क्या आपका पोजीशन रही है, आप फर्स्ट आए हो, सेकंड आए हो, थर्ड आए हो, या सिर्फ पार्टिसिपेशन किया है, तो आप वो भी लिख सकते हो। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल स्किल अगर कभी मैं लिखता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कंसाइज वे में लिखता हूँ कि पढ़ने वाले को भी अच्छा लगे, उसको ऐसा नहीं लगे इतने बस लिख डाली है सारी टेक्निकल स्किल उठा के। अगर उसको ऐसा लग गया, आपका रिक्रूटर आपसे उस टेक्निकल स्किल्स पे इतने क्वेश्चंस पूछे, शायद आप भी बता ना पाओ। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि टेक्निकल स्किल्स में मैं अपनी टेक्निकल स्किल्स बताता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ, लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क, टूल्स और कॉन्सेप्ट चारों को अलग अलग कर लेता हूँ, ठीक है। और लैंग्वेजेस में मैं वही लैंग्वेजेस डालता हूँ जो मुझे आती है और जिसमें मुझे प्रैक्टिस है, और मैं उसका आंसर एक इंटरव्यू में दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे जैसे पाइथन आती है बट अभी मुझे रिवाइज नहीं है, तो मैं पाइथन बिल्कुल नहीं डालूंगा। क्यों नहीं डालूंगा? क्योंकि उस पर अगर मुझे क्वेश्चन आ गया और मैं बता नहीं पाया तो वो मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। तो आप लोग भी ये सब याद रखना। तो यार सबसे पहले आता है लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस में मुझे आती थी 5 लैंग्वेजेस, तो मैंने ये डाल दी C++, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट एंड SQL। SQL भी एक लैंग्वेज होती है, आपको पता होगा, SQL। और बाकी फ्रेमवर्क, फिर फ्रेमवर्क आ जाते हैं। अगर आप टेक रोल में हो तो आपको फ्रेमवर्क तो आने ही चाहिए। अगर आप पाइथन में भी हो, आप मान लो, तो आपको फ्लास्क और जेंगो जैसे फ्रेमवर्क तो जरूर आने चाहिए। तो फ्रेमवर्क तो आप डालो ही डालो। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे फ्रंट एंड का इंटरेस्ट है और बैक एंड का भी इंटरेस्ट है, तो मैंने फ्रंट एंड में क्या फ्रेमवर्क डाले, फॉर एग्जांपल React.js, और जैसे बैक एंड भी मैंने सीखा कॉग्निजेंट में, तो मैंने स्प्रिंग बूट और MVC सीखा, तो ये मैंने डाल दिया। और हाइबरनेट भी सीखा, ये भी डाल दिया। और मैंने अपने कॉलेज टाइम में Node.js, Express.js सीखी थी एज अ फ्रेमवर्क, तो मैंने वो भी डाल दी फॉर अ बैकएंड। अब आते हैं टूल्स पे। तो टूल्स आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, पर मैंने डाल दिया। जैसे मुझे गेट आती थी, तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है कि यार आपको वर्जन कंट्रोल आता है, ठीक है। आप ओपन सोर्स भी कर चुके हो, तो मैंने अपना ओपन सोर्स का भी एक्सपीरियंस डाला था, वो भी मैं इस वीडियो में आपको अभी बताऊंगा कि ओपन सोर्स होता क्या है और कहाँ से क्या चीज़ कर सकते हो। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और कोई भी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप वर्क एक्सपीरियंस की जगह ओपन सोर्स एक्सपीरियंस भी डाल सकते हो। बस थोड़ी देर वेट करो, अभी बताता हूँ। उसके बाद आता है अपना कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट्स में आ जाता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। मुझे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम आती है, तो मैं उसमें वो डाल दूंगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ये मस्ट है यार, कभी भी कोई प्रोग्रामिंग होती है हमेशा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही होती है। क्लास बेस्ड
ऑब्जेक्ट बेस्ड ही होती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे आती थी, तो मैंने उसे डाल दी। अब आते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग मुझे आती थी, तो मैंने भी एज अ टेक्निकल स्किल फंक्शनल प्रोग्रामिंग रिज्यूमे में डाल दी। उसके बाद आते हैं सिस्टम डिज़ाइन। तो सिस्टम डिज़ाइन भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा था, बेसिक लेवल का, जितना इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो वो भी मैंने इस रिज्यूमे में डाल दी। तो ये सारी टेक्निकल स्किल्स आप ऐसे डाल सकते हो। और बेसिकली याद रखना, कभी भी कॉमा लगा के टेक्निकल स्किल्स सारी भर मत देना। एक कंसाइज वे में, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मैनर में ही आप अपना टेक्निकल स्किल्स डालना। ओके, तो ये सारी हो गई अपनी रेज्यूमे के एनालिसिस। ओके, सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम लोगों को रेज्यूमे टेम्पलेट इट स्कैनर में डाल के चेक करेंगे कितना स्कोर देता है हमारे रेज्यूमे को। सबसे पहले हम लोग रेज्यूमे वर्डेड पे जाएंगे। तो रेज्यूमे वर्डेड पे हम लोग जा रहे हैं और अब अपना रेज्यूमे अपलोड करेंगे हम लोग। तो हमने हमारा डेस्कटॉप पे रेज्यूमे है, रेज्यूमे अपलोड कर दिया मैंने अभी डाला। तो उसमें 72 ओवरऑल स्कोर आया, ठीक है। तो 72 आउट ऑफ 100 दैट इज़ नॉट इन टॉप रेज्यूमेज, ठीक है। जो भी ग्रीन जोन में आ रहा है वो टॉप रेज्यूमेज में आता है, और जो रेड जोन में आ रहा है और ऑरेंज जोन में आ रहा है वो रेज्यूमे इज़ नॉट गुड, ठीक है। उसमें बहुत सारे एरर्स हैं, तो इसमें भी एरर्स हैं, बट ठीक है, ये काइंड ऑफ अ सफिशिएंट रेज्यूमे है जो है, ठीक है। अब इसको इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। देखो क्वांटिफिकेशन यार, इसमें सबसे पहले 62% ऑफ बुलेट पॉइंट आउट ऑफ 100 क्वांटिफाइड है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये सारे जो बुलेट पॉइंट्स है वो क्वांटिफाइड है, ये जो सेंटेंस है वो क्वांटिफाइड है। और जैसे ये इसने यहाँ पर गूगल समर ऑफ कोड में क्वांटिफिकेशन नहीं कर रखी, ठीक है। तो ये गलती आप मत करना, ठीक है। क्वांटिफिकेशन आपको हर एक डिस्क्रिप्शन में करनी पड़ेगी, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। फिर आता है रिपीटिशन। तो हमें जो एक्शन वर्ब होते हैं हमें वो रिपीट नहीं करने, मैक्सिमम 2 बार रिपीट कर लो, 3-4 बार नहीं रिपीट करने। क्रिएटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, मैनेज्ड, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम ब्रेविटी में। ब्रेविटी यार ये होती है लेंथ ऑफ रेज्यूमे, लेंथ ऑफ बुलेट पॉइंट एंड नंबर ऑफ बुलेट पॉइंट्स। तो लेंथ ऑफ रेज्यूमे यार ओके आ रहा है, इसमें 10 आउट ऑफ 10 है। लेंथ 550 वर्ड्स है, और इसमें देखा गया जो टॉप स्टूडेंट के रेज्यूमे होते हैं उसके जो लेंथ होती है 450 वर्ड्स टू 650 वर्ड्स तक ही होती है। तो 555 वर्ड, तो 1 पेज का अगर आप रख रहे हो तो 555 इज सफिशिएंट। बट अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो और 2 पेज का रिज्यूमे रख रहे हो तो मैक्स टू मैक्स 650 के अंदर ही रखना। रिक्रूटर को इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका रिज्यूमे जल्दी चेक करे, ठीक है। उसको बेसिकली की पॉइंट्स देखने हैं और जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करना है आपका प्रोफाइल। अगर आप मैच हो रही है तो वेल एंड गुड। तो यार यूज ऑफ बुलेट पॉइंट देख लेंगे, ओके ठीक है, वेल डन। बुलेट पॉइंट बहुत अच्छे यूज़ कर रखे हैं इसने, ठीक है। टोटल नंबर बुलेट पॉइंट्स 30 बुलेट पॉइंट्स यूज़ कर रहे हैं, मिनिमम 13 आपको भी करने हैं। लाइन बाय लाइन एनालिसिस भी कर सकते हैं यार। यहाँ पर ये वाला थोड़ा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ये क्वांटिफाइड नहीं है, जैसे मैं पहले बता देता। स्टाइल देख लेते हैं। बजवर्ड यहाँ बहुत यूज़ हो रखा है, जैसे लीडरशिप, इवेंट मैनेजमेंट, राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें नहीं लिखनी, जगह फालतू है। तो इससे अच्छा कुछ और डाल दो, कोई अपनी स्किल डाल दो, तो वो ज़्यादा फायदे होंगे। और जॉब रिलेटेड स्किल होनी चाहिए। डेट इनकंसिस्टेंसी है यहाँ पर, बीच में ये डेट्स यहाँ पर लिखी नहीं। प्रोजेक्ट की हमेशा याद रखना, प्रोजेक्ट्स में डेट लिखना। इसने जो डेट लिखी है यहाँ पर ये करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है, तो आपको ऐसी ही करेक्ट फॉर्मेट में सब चीज़ों की डेट लिखनी है। तो इनकंसिस्टेंसी यहाँ पर आ गई, तो उसने 7 दे रखे हैं एआई ने। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे ईमेल आईडी सेटिंग से लिखी नहीं है, तो ईमेल आईडी के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स का डेट्स बता दिया था। बज़वर्ड आपको पता ही है, क्लीशेड है वर्ड्स हैं, टाइम मैनेजमेंट वगैरह। अब ये स्टाइल हो गया यार। इसमें अब जाते हैं सेक्शन में। सेक्शन यार इसके भी 100 है। 100 मीन्स कि इसने एजुकेशन सेक्शन दे रखा है, एक्सपीरियंस दे रखा है, प्रोजेक्ट देखा है, वॉलंटियर दे रखा है, ठीक है। ये मेन सेक्शन है, ठीक है। इससे ज़्यादा सेक्शन आप डालोगे तो वो अननेसेसरी सेक्शन में आ जाते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ डाल सकते हो कि आपने कोई कोडिंग कॉम्पिटिशन पार्ट लिया तो उसमें पब्लिकेशन और ऑनर्स एंड अवार्ड्स के अंदर डाल सकते हो। अननेसेसरी सेक्शन नहीं होने चाहिए। तो यार ये तो था टेम्पलेट रिज्यूमे। तो अब मैं अपना रिज्यूमे डाल के देखता हूँ कि मुझे कितना ये स्कोर देता है। तो मैं अब अपना रिज्यूमे डाल रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं यार, रीअपलोड करेंगे रिज्यूमे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और जाके अपना रिज्यूमे सर्च कर लेंगे, और यही है मेरा रिज्यूमे, ठीक है। अब ये अपने आप ही स्कैन कर देगा, तो वेट करते हैं। तो यार मेरे जो रिज्यूमे हैं, मुझे पॉइंट्स दिए हैं, 88 ओवरऑल पॉइंट दिए हैं। तो मेरा रिज्यूमे टॉप रिज्यूमेस में आ जा रहा है। तो अब इम्पैक्ट देखते हैं यार। इम्पैक्ट मैंने 79% ऑफ बुलेट पॉइंट्स यूज़ करें आउट ऑफ 100, वेल डन, ठीक है। यहाँ वेल डन दे रखा है, ओके ठीक है। 19 आप कर सकते हो, 19 मिनिमम है, 19-15 के बीच में करो। रिपीटिशन यार मेरी एक भी रिपीटिशन नहीं है, जैसे उसमें पिछले वाले रिज्यूमे में देखा था आपने, क्रिएटेड और ये सब चीज़ें जो एक्शन वर्ब्स थे वो बहुत ज़्यादा रिपीटेड थे, इसमें रिपीटेड नहीं है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है।
तीसरा पॉइंट, ब्रेविटी में 85 दे रखे हैं यार, ठीक है, इसमें रेज्यूमे लेंथ मेरी सही है, ठीक है। मैंने 496 वर्ड्स लिखे हैं इस रेज्यूमे में, तो मेरा 496 यार इज़ गुड। आपको ज़्यादा नहीं जाना, मैंने बताया था 650 तक जाना है, ठीक है। टोटल बुलेट पॉइंट मेरे सही है, 90 बुलेट पॉइंट जैसे मैंने बताया था। टोटल बुलेट लेंथ भी सही आ रही है मेरी, उसमें तो ओवरऑल 10 दे रखा है। स्टाइल है, स्टाइल में बज़वर्ड, मुझे भी एक बज़वर्ड लिख दिया मैंने, वर्क विथ एक, तो ये भी मुझे हटाना पड़ेगा, तो ये नहीं लिखना आपको, बज़वर्ड बिल्कुल नहीं लिखना। डेट्स मेरा डेट्स सही हैं, ठीक है। इनकन्सिस्टेंसी ये बस इसलिए दिखा रहा है ताकि मैं प्रो को सब्सक्राइब कर दूं, तो नहीं करना, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए आपका, ये बस ध्यान रखो। और डेट्स जैसे मैंने बताई थी, प्रोजेक्ट्स में भी डेट्स होनी चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्टैक्ट एंड पर्सनल डिटेल्स मेरे सारे सही हैं, ठीक है। इसमें लिंक्डइन, गिटहब, ब्लॉग सब चीज़ देनी है अपने आप को, आप एड्रेस भी लिख सकते हो। तो ईमेल और लिंक्डइन प्रोफाइल इज़ इम्पॉर्टेंट, लिंक्डइन प्रोफाइल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गिटहब, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गिटहब प्रोफाइल इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब सेक्शन देख लें। सेक्शन यार मैंने एक्सपीरियंस सेक्शन डाल रखा है, एजुकेशन डाल रखा है, और एजुकेशन मैंने सबसे पहले डाल रखा है वर्क एक्सपीरियंस, और स्किल्स सेक्शन है, कोई भी अननेसेसरी सेक्शन नहीं है, ठीक है। टेक्निकल सेक्शन है, सब कुछ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यार, तो मेरा स्कोर 88 है, तो मेरा रिज्यूमे टॉप रिज्यूमेज में आता है। ऐसी अपना स्कोर 82 अबव रखने की कोशिश करो, और जहाँ तक अगर 90 हो जाता है आपका रिज्यूमे स्कोर तो वेल एंड गुड, तो फिर तो मज़े ही हैं। अब आते हैं हम लोग प्रो टिप्स पे कि हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जब हम रेज्यूमे बनाते हैं। आ जाते हैं यार अपने टिप्स एंड ट्रिक्स पे जो आपको हमेशा याद रखनी है अगर आप अपना रेज्यूमे बना रहे हो। तो सबसे पहली टिप तो यही आती है कि अपना रेज्यूमे हमेशा आपको टेलर करना चाहिए। आपका हमेशा एक रेज्यूमे जर्नल रेज्यूमे नहीं होना चाहिए, आप एक जर्नल रेज्यूमे बनाओ और हर जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ उस रेज्यूमे में चेंजेस करते रहो। तो टिप नंबर 2 में यार, यू हैव टू क्वांटिफाई ऑल द डिस्क्रिप्शन इन योर रेज्यूमे। डोंट राइट फॉर सेक ऑफ राइटिंग, आप क्वांटिफाई करो, दिखाओ कि आप कितने कंसाइज, क्रिस्प और डिटेल ओरिएंटेड पर्सन हो। यार टिप नंबर 3 आ जाती है फॉर्मेटिंग। तो मैंने देखा है बहुत लोग अपने रेज्यूमे को रंग बिरंगा कर देते हैं, ठीक है। रेज्यूमे सिंपल होना चाहिए, जितना सिंपल रेज्यूमे होगा ATS उसको रिजेक्ट नहीं करेगा। जो रेज्यूमे है उसको सिंपल रखो, फॉर्मेटिंग सिंपल रखो, बोल्डिफाई करो चीजों को, नॉर्मल टेक्स्ट में रखो, अंडरलाइन कर लो कोई इंपॉर्टेंट चीज हो तो। अब आ जाता है हमारा फोर्थ और लास्ट टिप कि अपने रेज्यूमे में AI टूल की हेल्प से जॉब डिस्क्रिप्शन है, कीवर्ड्स निकालो और मैक्स टू मैक्स कीवर्ड अपने रेज्यूमे में डालो, जिससे कि आपका रेज्यूमे ATS फ्रेंडली बन सकता है। और आपका रेज्यूमे में जितनी ज्यादा कीवर्ड्स होगी तो लगेगा कि दिस इज द राइट कैंडिडेट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन। ये भी एक टिप है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो यार इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को दी नोमैडिक गीक। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो आप लोग। अगर आपको कोई क्वेश्चन है बस फैला दो वीडियो को। तब तक के लिए बाय।